हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में एक्सेप्शनल क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का पुनः दोहराना। इसमें 4 रूल है। देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पर है, अपवाद पर है। रूल नंबर 1, 2, 3 इसके बारे में हम आपको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको रूल नंबर 4 एक्सेप्शंस वाले रूल को बताएंगे कि ये क्या है। देखिए, रूल नंबर 1 क्या है? अगर सामान्य वर्ष का कैलेंडर है तो जब वो रिपीट करेगा तो सामान्य वर्ष से ही रिपीट करेगा। ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में रिपीट करेगा। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है? अगर शताब्दी लीप वर्ष का कैलेंडर है तो 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। केवल शताब्दी वर्ष का कैलेंडर है तो वो 6 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। तीसरा रूल क्या है? नॉन शताब्दी वर्ष का अगर कोई वर्ष कैलेंडर है, नॉन शताब्दी वर्ष का, तो उसे आप पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे शेषफल रिमाइंडर क्या बचता है। यदि रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें आप +6 करेंगे। रिमाइंडर 2 आता है तो +11 करेंगे। रिमाइंडर 3 आता है तो +11 करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है तो +28 करेंगे। इतने वर्षों के बाद वो रिपीट होगा। ये हम आपको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको एक्सेप्शंस, अपवाद वाले क्वेश्चन को बताएंगे कि जिसमें ये सब रूल फॉलो नहीं होगा। अब आप देखिए अपवाद क्या है। यदि आप रिमाइंडर 1, 2, 3 आता है उसमें +6 +11 करते हैं। देखिए, पहला रूल अपवाद में यदि +6 +11 करने पर शताब्दी वर्ष आ जाए या शताब्दी चेंज हो जाए, शताब्दी वर्ष आए या शताब्दी चेंज हो जाए और वो लीप वर्ष ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब ये रूल आपका फेल हो जाएगा। तब आप +12 उसमें करेंगे। तब आप उसमें क्या करेंगे? +12। दूसरा देखिए, यदि +28 करने पर शताब्दी वर्ष आ जाता है या शताब्दी चेंज हो जाती है लेकिन वो लीप वर्ष नहीं होता है, तब आप उसमें +40 करेंगे। +40 वर्षों के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपको ये एक्सेप्शंस का रूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका 1 है, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 1772 का कैलेंडर और 1797 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब दोहराया जाएगा? देखिए, 1772 तो जैसे आप पहले से करते आए हैं, क्या करेंगे? आप 4 से इसे डिवाइड करेंगे। तो पूरे को नहीं डिवाइड करेंगे, 60 आपका केवल इकाई और दहाई वाले अंक को 72 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो 72 को आपने 4 से डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो इसमें आप क्या करते हैं? +28 करते हैं। जैसे देखिए रिमाइंडर 0 है तो आपने +28 किया, नियम आपका है। तो +28 किया तो ये आपका 1800 आ गया। ये क्या है? आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो अब आप क्या करेंगे? जब ये गलत है, क्यों गलत है? इसलिए कि जो 1800 आया है ये देखिए आपका शताब्दी वर्ष आ गया और ये शताब्दी वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है। तो अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो समझ लीजिए ये क्या है? आपका गलत है। तो अब आके आप इसमें क्या करेंगे? आप देखिए, शताब्दी वर्ष आएगा या शताब्दी चेंज हो जाएगी और लीप वर्ष नहीं है तो उसमें आप +40 करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? +40 ऐड करेंगे। देखिए, 1772 में आपने 40 ऐड किया तो 1812। 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1812 में रिपीट होगा। ये आपका सही है और ये आपका क्या है? गलत है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1712 का कैलेंडर 1812 में रिपीट होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 1797 आपने क्या किया? 97 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो जब रिमाइंडर आपका 1 बचा तो आप जानते हैं कि +6 ऐड करना है। +6 आपने ऐड कर दिया तो 1803 आया। देखिए, इसमें शताब्दी चेंज हो गई। कौन सी? 1797 था वो कब? 1803 में रिपीट हो रहा। शताब्दी चेंज हो गई। कौन सी शताब्दी आई? 1800 शताब्दी आ रही है, उसके बाद 1803 आया। मतलब बीच में जो आपकी शताब्दी पड़ेगी 1800 पड़ेगी। 1800 क्या है? लीप वर्ष नहीं है। तो जब 1800 लीप वर्ष नहीं है तो ये जो 1803 में रिपीट हो रहा है ये क्या है? गलत है। ये आपका गलत हो गया। अब आप क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? जब शताब्दी वर्ष से शताब्दी चेंज हो जा रहा, लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? +12 करेंगे।
कब? जबकि +6 +11 +11 करने पर ऐसी स्थिति आती है। तो ये आपने इसमें देखिए +12 किया तो 1809 आया। तो ये जो है 1809 आपका सही है। 1797 का कैलेंडर 1809 में रिपीट होगा। इस तरीके से आपने देखा कि जब शताब्दी चेंज हो रही है तो उसमें आप क्या प्रोसेस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए 1894 का कैलेंडर, 1695 का कैलेंडर। 1894 आपका है, 4 से आपने 94 को डिवाइड किया, 94 को 4 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 2 बचा। तो जब रिमाइंडर 2 बचा तो आप +11 करते हैं, आपने +11 कर दिया तो 1905 आया। देखिए 1894 1905 शताब्दी चेंज हो गई, लेकिन ये शताब्दी कौन सी शताब्दी बीच में पड़ी? 1900 जो शताब्दी पड़ी वो लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। जब लीप वर्ष की शताब्दी पड़ेगी तो आपका नहीं पड़ेगी तो आपका गलत हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? उसमें +12 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने +11 किया था, तब इसमें आप +12 करेंगे तो 1906। ये आप देखिए 1894 का कैलेंडर 1906 में रिपीट होगा, ये आपका सही है। अब अगला देखिए आपका 1695 का कैलेंडर। क्या 4 से आप 95 को डिवाइड किए 95 को, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो जब रिमाइंडर 3 बचा तो आप +11 करते हैं। +11 आपने क्या? 1706 आया। शताब्दी क्या हुई? चेंज हो गई। देखिए यहाँ 1695 है, यहाँ पर 1706, शताब्दी चेंज। बीच में कौन सी शताब्दी आ रही? 1700। 17 से जो शताब्दी चेंज हो रही है वो लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे? +11 किए तो आप क्या करेंगे? +12 करेंगे, क्योंकि ये आपका नियम है। +11 ये इत्यादि करने पर अगर शताब्दी चेंज हो जाती तो +12 आपको करना है, तो आपने +12 कर दिया। ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत है। और जब +12 आपने क्या? 1707 आया, ये आपका सही है। कहने का मतलब कि 1695 का कैलेंडर 1707 में रिपीट होगा। ये देखिए टोटल एक्सेप्शंस रहा है। जो आपका ये रिमाइंडर वाला रूल +6 +11 +11 और 28 वाला है, अगर आप ये लगा देंगे तो ये सवाल आपका टोटल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको जब शताब्दी चेंज होता है तो आपको सावधानी बरतनी। पूर्व वीडियो में हम एक शताब्दी चेंज वाले को बता चुके हैं, जिसमें कि शताब्दी चेंज होने पर लीप वर्ष था। तो जब सभी लीप वर्ष रहेंगे तब तो आप वही रूल लगाएंगे पुराना वाला, तब आपको कोई एक्सेप्शंस नहीं है। लेकिन जब शताब्दी चेंज होता है और वो जो शताब्दी चेंज हो रही है वो लीप वर्ष नहीं है, तब आप क्या करेंगे? या तो +12 करेंगे या तो +40 करेंगे। कब +40 करेंगे? जब +28 करने पर शताब्दी चेंज होगी तब आप +40 करेंगे, और जब +6 +11 करने पर शताब्दी चेंज होगी तो +12 आप करेंगे। इस तरीके से आपने शताब्दी चेंज वाला एक्सेप्शंस वाला ये क्वेश्चन आपने देखा। यहां देखिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन ये पूरा हम लिखे हुए हैं, एक्सेप्शनल क्वेश्चन लिखे हुए। यहां भी देखिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन ये पूरा हम लिखे हुए हैं। यहां देखिए आपका 1772, ये देखिए 1672 1872, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1772 1672 1872 1972, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछता है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए 1797, यहां देखिए आपका 1697, यहां देखिए 1897। अभी ये जो एक्सेप्शंस वाला क्वेश्चन है, अभी आने वाले अगले वीडियो में हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।